जी अस्सलाम वालेकुम। हमने इंट्रोवर्ट को बहुत डिस्कस किया, हमने उनके साइंस डिस्कस किए, हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया है जिनसे वो नफ़रत करते हैं, हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया है जो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं, हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो इंट्रोवर्ट्स पर जब इतनी बात हुई तो मेरे एक्सट्रोवर्ट दोस्त बुरा मान गए कि सानू भी डिस्कस कर लो, साडा की कसूर है। तो आज हम बात करेंगे कि एक एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट कैसे बनता है और उसकी 5 निशानियां अगर मैं आपको बताऊं तो वो 5 निशानियां क्या होंगी। तो एक एक करके उन 5 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहली निशानी होती है कि ये लोग बहुत सोशल होते हैं, ये लोग नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट जो होता है वो तो 2-4 दोस्त बना के उसके बाद नए बंदे को इजीली अपने पास नहीं आने देता। जबकि एक्सट्रोवर्ट की तबीयत ये है कि जैसे किसी बंदे से मिलेगा फ़ौरन गपशप लगा लेगा, उसका नंबर ले लेगा और टाइम टू टाइम उसके साथ रब्ता रखेगा। जी क्या हाल है, जो सब ठीक हो ना, सब सही जा रहा है, इस तरह की बातें करके वो जो होता है ना वो अपने सोशल रिलेशंस, अपना सोशल बैंक वो उसको बढ़ाता रहता है। एक्सट्रोवर्ट्स की दूसरी निशानी होती है कि ये लोग सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं, यानी ये किसी महफिल में गए हैं, किसी शादी की तकरीब पे गए हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, तो इनकी कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छा ड्रेस करके जाऊं ताकि लोग मेरी तरफ देखें, मुझसे इम्प्रेस हों और मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बन के रहूं सब लोगों का और लोग मुझसे फैसिनेट हों, इम्प्रेस हों, मेरे से बात करना चाहें, मेरा नंबर लें। तो इस तरह की जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो एक एक्सट्रोवर्ट का होता है। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि मैं किसी की नज़र में ही ना हूँ, मैं उनके रडार में ही ना हूँ, इसलिए वो साइड पे हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट जो होता है ही लव्स टू बी अराउंड द पीपल और उनकी सेंटर ऑफ अटेंशन बन के इसे बड़ी चास आती है। एक्सट्रोवर्ट्स की तीसरी निशानी ये होती है कि ये लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते या एटलीस्ट ये अपनी कंपनी इंजॉय नहीं करते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो कभी ना कभी तो अकेले टाइम गुजारते होंगे, बिल्कुल गुजारते हैं, लेकिन वो उस टाइम में उनकी कोशिश होती है कि नेटफ्लिक्स लग जाए, इंस्टाग्राम खोल के रील्स देख लें, किसी को भेज दें और लाफ्टर शेयर करें, गपशप लगे, लतीफ़े हों, लेकिन अकेले ना रहना पड़े। इनकी जो अपने साथ यारी होती है ये इतनी गहरी नहीं होती। बेशक ये कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं लेकिन ये अपने आप को उतना बेहतर नहीं जानते जितना एक इंट्रोवर्ट जानता है। और एक एक्सट्रोवर्ट जब भी अकेला होगा वो परेशान होगा, जबकि एक इंट्रोवर्ट जब भी अकेला होगा वो खुश होगा। एक्सट्रोवर्ट्स की चौथी निशानी ये होती है कि ये लोग बड़ी लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स करते हैं। अगर ये आपको कभी कॉल करेंगे तो हाँ जी क्या हाल है, और सुनाओ ऑफिस में क्या चल रहा है, और सब मामला ठीक हैं, कैसे चल रहा है, किताबें कैसी चल रही हैं, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। ये जो हमारा तकिया कलाम है पाकिस्तानियों का, तो उसमें ये नंबर 1 होते हैं। ये आपसे सवालात करेंगे, आपसे पूछेंगे और आपको अपनी कम्युनिकेशन से ये आपको फिक्स करके रखेंगे कि आपने चीज़ों के जवाब देने हैं। 5वीं और आखिरी निशानी, इस निशानी के लिए मुझे एक एक्सट्रोवर्ट को एक इंट्रोवर्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। एक इंट्रोवर्ट जो होता है ना वो हो सकता है डिप्लोमेटिक हो, लेकिन एक एक्सट्रोवर्ट वो तो पक्का डिप्लोमेटिक होता है, यानी वो मुफाहमत पसंद करता है। वो ये नहीं चाहता कि कोई लड़ाई हो, कोई मसला हो, बस उसकी कोशिश होती है कि मेरे सबसे मामला चलते रहें। इवन कि अगर उसके 2 दोस्त ऐसे हैं जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं तो एक्सट्रोवर्ट उन दोनों के साथ भी दोस्ती रखेगा। तो वो हमेशा जो है ना वो सेफ पैसे चाह रहे होते हैं, हमेशा सबके साथ लगाना चाह रहे होते हैं, वो दुश्मनियाँ मोल नहीं लेते, वो डिप्लोमेटिकली सबके साथ, मुफाहमत के साथ सबके साथ चलते हैं। और इसी वजह से इनके बहुत सारे दोस्त जो होते हैं ना उनमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो इनसे नाराज़ होते हैं। अगर कोई इनसे नाराज़ हो जाए तो ये उसे मना भी लेते हैं, ज़्यादा दिल में बातें नहीं रखते और चीज़ों को फ़ौरन क्लियर कर देते हैं। तो ये थी वो 5 निशानियाँ। अब आप बताएं, अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं तो आगे आपकी पर्सनैलिटी की किस डायमेंशन को मैं डिस्कस करूं। थैंक यू सो मच।